आज इस वीडियो में हम आपको द्विघात बहुपद से ही एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपको बता रहे हैं, जिसमें द्विघात बहुपद बनाना है। लेकिन वो किस प्रकार से बनाना है, जो देखें इसको कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x - 2 के शून्य को, अल्फा बीटा जो है इसका शून्यक है, इसका शून्यक है, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक यहाँ दिया हुआ है। अब इससे हम लोगों को द्विघात बहुपद निकालना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो बहुपद है इससे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो ये बहुपद आपका हो गया x² - 3x - 2, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा -b/a -3/1 मीन्स हो जाएगा कितना 3, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a -2/1 ये हो जाएगा -2। ये तो 2 आ गया। लेकिन अब जिससे हम लोगों को जिससे हम लोगों को बहुपद बनाना है उसका योगफल और उसका गुणनफल हमको चाहिए। तो हम लोगों को इसका योगफल और इसका गुणनफल चाहिए, तो हम इसको अल्फा डैश मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे अल्फा ऐसा लिख दें, अल्फा डैश बराबर 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और बीटा डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पहले इस दोनों का योगफल और दोनों का गुणनफल निकालें और उसी वैल्यू को उसमें हम डाल देंगे। जो द्विघात बहुपद का जो बनाने का जो सूत्र होता है x² + अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू x² - अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा मीन्स x² - शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करें कि इसका पहले निकाल लें, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालें, तो 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। अब ये यहाँ भाग देंगे तो ये खत्म, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस इससे ये खत्म, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इसको सरल करेंगे तो 2 × 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और इसको गुना करना पड़ेगा। तो इससे 2 अल्फा से इसमें गुना करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस इससे गुना करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर। अब इसमें ऊपर कॉमन लेते हैं तो 3 अल्फा प्लस बीटा और नीचे आपका हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ ले आए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ अब समस्या हमारे पास क्या है, इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमारे पास यहाँ है, लेकिन इसका भी मान अल्फा इंटू बीटा का भी मान -2 है, लेकिन इसका मान हमारे पास नहीं है। उसको फिर व्यवस्थित करना पड़ेगा। वो हम लोग इस प्रकार से करें, 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। अब यहाँ हो गया 3 अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ इसको फिर सरल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा। अब आप मान रख सकते हैं, इसका भी मान यहाँ भी सबका मान आपके पास है। तो और इसको और आसान करने के लिए ब्रैकेट अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब आप मान डाल देंगे, यहाँ अल्फा
5 अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस में हो गया 4 अल्फा बीटा। अब 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 3 दिया हुआ है और 2 इंटू इसका मान कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस नहीं इसका मान भी -3 है तो 3 स्क्वायर प्लस -2 ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 दूना 3 तिहाई 9 दूना 18 -2 ये हो जाएगा 9/16। अब हम लोगों के पास क्या आ गया अल्फा डैश प्लस अल्फा बीटा डैश का मान आ गया, शून्यकों का योगफल आ गया, उस बहुपद का शून्यक जिसका योगफल मेरे पास आ चुका है। अब हमको गुणनफल निकालना है तो गुणनफल गौर से अगर देखेंगे तो इसमें भी हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ से देखिए, जल्दी से बनाने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ से मान रख सकते हैं, लेकिन हम लोग बना 1/16 होगा, लेकिन बना के हम आपको बताते हैं। यहाँ पे अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 2 अल्फा डैश हमारे पास कितना यहाँ है 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये 1 हो गया और इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ इस दोनों को साथ रख के हम कॉमन ले लिए, प्लस ये हो जाएगा 5 अल्फा बीटा। फिर यहाँ पे वही काम जो हम लोग यहाँ किए हैं, यहाँ पे किए हैं, यहाँ से वही काम हम लोगों को फिर करना पड़ेगा। 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा। इसके बाद 1/2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा। ये हो गया 1/2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। और यही मान हम जैसे यहाँ रखे हैं वही मान यहाँ भी आ जाएगा, हम आपको बताए थे, लेकिन आप बना के देखें। 3 स्क्वायर प्लस -2 ये हो जाएगा 1/3 9 गुना 18 -2 ये हो जाएगा 1/16। अब इसी से हम लोगों को बहुपद बनाना है, इसीलिए बहुपद, ये बहुपद कितना हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। तो यहाँ हो गया x² माइनस, अब इसके जगह पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया हुआ है 9/16, यहाँ लिखेंगे 9/16 प्लस इसका मान हमारे पास कितना है 1/16, यहाँ लिख देंगे 1/16। और फिर इसी में से एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 से यहाँ गुना होगा 16x² माइनस 9, यहाँ x छुटा हुआ है, x होगा यहाँ पे 9x प्लस 1, ये हो जाएगा 16x² माइनस 9x प्लस 1। बहुपद आपका कितना हो गया 16x² माइनस 9x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको हम बना के बताएं। एक मतलब फिर रिवीजन कर देते हैं कि जो बहुपद दिया हुआ है उससे हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करें कि जिस शून्यक से, ये शून्यक जो दिया हुआ है, जिस शून्यक से हमको बहुपद निकालना है उसका योगफल और उसका गुणनफल निकालना है, तो उसको हम एक सिंबॉलिक रूप में मान लेंगे कि वो अल्फा डैश हो गया, और तो अल्फा डैश यहाँ हो गया, अब बीटा डैश हो गया। इस दोनों का योगफल हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम लेके यहाँ पे समस्या कहाँ आएगी, नीचे यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से इस 2 कॉमन लेके और 2 कॉमन लेके फिर हमको पूरे रूप से बता दिए हमें, यहाँ आ गए इसका मान है, इसका मान है, इसका मान नहीं, सोचना पड़ेगा आपको, उसमें से बात को निकालना पड़ेगा। तो इसको फिर हम लोग
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बदलेंगे, जिसका सूत्र ही होता है अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको रख के जब सरल करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है। उसको रख के जब आप सरल करेंगे यहाँ से इस प्रकार से, तो यह यहाँ ऐसा है, यहाँ तो सरल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9/16। इसके बाद फिर क्या चाहिए हमको, उसका गुणनफल। तो अल्फा इंटू, और वैसे अगर जल्दी से बनाना चाहते हैं तो आप इसको गौर से देखेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा का अल्फा डैश प्लस इंटू बीटा डैश का गुणनफल भी निकालेंगे तो हमारे पास कितना आया हुआ है, यहाँ पे आ गया है 16। तो ये क्या हो जाएगा 1/16। ये जल्दी से बनाने के लिए, लेकिन हम आपको बना के बता दिए। देखिए अल्फा डैश इंटू बीटा डैश यहाँ हो गया, फिर इसको सरल किया, ठीक उसी प्रकार से सरल करते हुए आए हैं तो कितना आ गया है 1/16। 1/16। अब हम हमारे पास दो पूरे चीज, हम अल्फा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आ गया है। तो ये बहुपद निकालने का सूत्र होता है। इसमें अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रख देंगे 9/16 और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकाला गया है 1/16 रख के आप इसका एलसीएम ले लेंगे और हर में जो लिखा हुआ उसको छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ अंश वाले पद को ही बहुपद आपका होगा। और इस प्रकार से आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप इसको बना चुके होंगे तो इससे आसान प्रश्न ही परीक्षा में पूछता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, इसको बनाएंगे, अवश्य बना लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा।